मैं सिर्फ हल्ला करने के लिए हल्ला नहीं करता हूँ। मैं जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले से जुड़ा हूँ तो उसके बाद से किसी भी बीपीएससी अभ्यर्थी पर कोई एफआईआर हुआ तो उसको कौन मदद कर रहा है, 14 दिन आमरण अनशन पर कौन बैठा, गवर्नर से मीटिंग किसने कराई, मुख्य सचिव से डेलीगेशन की वार्ता किसने कराई, आज चाहे वो चिराग पासवान हो, राहुल गांधी हो, हर व्यक्ति कैसे इसकी चर्चा कर रहा है। अभी आपने ये आश्रम शुरू किया, इसको लेकर के बहुत सारे लोग आपकी सराहना कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों की नहीं बल्कि पूरे बिहार के छात्रों की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की समस्या की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीपीएससी आंदोलन से अपने आप को खुद को किनारा कर लिया प्रशांत किशोर ने इस आश्रम के माध्यम से। नहीं, किनारा करने की बात क्या है, अभी कोर्ट में केस कौन लड़ रहा है? बीपीएससी, पहले आप ये समझिए, मैं सिर्फ हल्ला करने के लिए हल्ला नहीं करता हूँ। मैं जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले से जुड़ा हूँ तो उसके बाद से किसी भी बीपीएससी अभ्यर्थी पर कोई एफआईआर हुआ तो उसको कौन मदद कर रहा है, कोर्ट में इसको कौन, मामले पर कौन लड़ रहा है, 14 दिन आमरण अनशन पर कौन बैठा, गवर्नर से मीटिंग किसने कराई, मुख्य सचिव से डेलीगेशन की वार्ता किसने कराई, आज चाहे वो चिराग पासवान हो, राहुल गांधी हो, हर व्यक्ति कैसे इसकी चर्चा कर रहा है। मैंने अनशन कब खत्म किया? अनशन मैंने उस दिन खत्म किया जिस दिन कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय दिए जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने पहली बार सरकार को ये मजबूर किया, आदेश किया कि जो बच्चों ने जो बात उठाई है अनियमितता को लेकर, उस पर बिंदुवार जवाब आपको 31 तारीख तक देना है। अभी तक तब तक सरकार ये कह रही थी कि ये तो बच्चे कह रहे हैं, इनके कहने से क्या होता है, कोई अनियमितता नहीं हुई है तो प्रूफ दिखाइए, हम क्यों जवाब देंगे। 16 तारीख को कोर्ट ने अपने आदेश में बीपीएससी को और सरकार को कहा कि इन बिंदुओं पर जवाब दीजिए। दूसरा बात कोर्ट ने यह कह दिया कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका कोई मायना नहीं है, जब तक कोर्ट निर्णय नहीं लेता है तब तक रिजल्ट की कोई का महत्व नहीं है। जब ये दोनों बात हो गई तभी मैंने अनशन तोड़ा है 4 बजे 16 तारीख को। ऐसा नहीं है कि उससे पहले भी लोगों का दबाव था, मैं बीमार भी पड़ गया, हॉस्पिटल भी चला गया, लेकिन मैंने अनशन नहीं खत्म किया। अनशन उस दिन खत्म किया जब न्यायालय में एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, एक समयबद्ध निर्णय आने की संभावना बन गई कि 31 तारीख को हम लोग की उम्मीद है कि 31 तारीख या संभव है 10 दिन 20 दिन, जो भी न्यायालय का तो मामला है, निर्णय आएगा। जब वो सफलता एक तरह से आंशिक ही सही लेकिन मिल गई, कम से कम रास्ता ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बैठ के धरने पे तो बैठूंगा नहीं। व्यापकता में जिन समाज के बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन यहाँ डोमिसाइल को लेकर उतना ही बड़ा मुद्दा है। जितने मुझसे बीपीएससी अभ्यर्थी मिलने आए उससे ज्यादा संख्या में बच्चे आ रहे हैं ये कहने के लिए भैया डोमिसाइल का आवाज लगाई। डोमिसाइल को लेकर के भी क्या कुछ बड़ा आंदोलन? बिल्कुल भाई, हर चीज के लिए लेकर अलग आंदोलन की बात नहीं है। मुझे आंगनबाड़ी वर्कर भी मिलने आ रही हैं, मुझे टेक्निकल सेवा में जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनका बीपीएससी से जो शिकायत है वो भी आ रही है, क्योंकि यहाँ तो समाज का हर वर्ग यहाँ किसी न किसी से द्वारा ठगा गया है या ठगा महसूस करता है। इसी के लिए तो ये सत्याग्रह का बड़ा फॉर्मेट शुरू किया गया है कि जिस किसी के साथ भी गलती हुआ है समूह के तौर पे वो आए, अपनी बात रखे, और हम लोग कानून के दायरे में रह के उन लोगों की बात को बढ़ाएं, बताएं। जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 4-5 दिन पहले मुस्लिम समाज के लोग आए, चर्चा हुई, ये पता चला कि सैकड़ों ऐसे मुस्लिम युवा हैं जो पिछले 4 साल 5 साल से जेल में यहाँ बिहार में बंद हैं, उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। परिवार वाले डर के मारे आवाज भी नहीं उठा रहे। उनके लिए मैंने घोषणा करी है कि अगर आप इसलिए जेल में डाल दिए गए हैं क्योंकि आप अल्पसंख्यक समाज के हैं, आप मुसलमान हैं और आपके बच्चों पर कोई गलत धारा लगाकर आपको जेल में डाल दिया गया है, आप आइए, आपके बच्चे का केस भी हम लोग लड़ेंगे, आपको हर संभव मदद भी करेंगे, मीडिया के सामने हाईलाइट भी करेंगे कि आपके साथ। अकेला प्रशांत किशोर कितने लोगों के लिए कोर्ट में? सुन तो लीजिए भाई, अकेला प्रशांत किशोर नहीं रहे, इसीलिए तो ये आश्रम बना दिया। इसमें हजारों लोग आ रहे हैं। इसमें कल से पिछले 5 दिनों में कम से कम 100 से ज्यादा वकील आए होंगे, कितने डॉक्टर आए, उनका समूह बनाया जा रहा है। उनसे पूछा जाए भाई कि चलो तुम्हें कानूनी मदद की जरूरत है, तो इनमें से लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया आपने शुरू किया, हम लोग मदद करेंगे।